अनेक अनेक तीर्थंकर भगवंत हो गए जिनने स्वकल्याण किया और यह कल्याण का मार्ग जन जन को बता के गए। अनेक अनेक आचार्य भगवंत हो गए जिनने आत्म कल्याण किया और कल्याण का पथ औरों को प्रशस्त करके गए। इसी गिरनार पर कुंद कुंद स्वामी पधारे थे और तब उनका विवाद हुआ था संशय मतियों से, और तब उन्होंने अंबिका की मूर्ति से कहा, बताओ पहले कौन है? तो अंबिका जी की मूर्ति आज भी है वहाँ पर दूसरी टोंक पर, जिसे दुनिया पूज रही है। उन्होंने कहा, आदि दिगंबरः, आदि दिगंबरः। और फिर कुंद कुंद आचार्य के संघ की पहली यात्रा हुई और बाद में दूसरे लोगों ने यात्रा की। इसका मतलब है कि तीर्थ हमेशा से बहुत लोगों की आस्था का केंद्र रहा है। हम देखते हैं आचार्य पूज्यपाद स्वामी की निर्वाण भक्ति जो 1500 साल पुरानी है, उसमें भी वो एक बात कहते हैं, पाखंडी विश्च परमार्थ गवेशशीलई का मतलब इसलिए इतने और दूसरे तरह के लोग भी वहां पर बृहद ऊर्जयंत पर्वत, ऊंचे ऊर्जयंत पर्वत पर और लोग भी पूजा वंदना को जो आत्म कल्याण के इच्छुक हैं वो किसी ना किसी रूप में पहुंचते हैं। इसका मतलब है इस तीर्थ के प्रति, इन चरणों के प्रति आस्था बहुत लोगों की बहुत समय से रही है। जहां तक हमारी मान्यता है तो सारे शास्त्रों में, चाहे वो जैन शास्त्र हो चाहे वैदिक शास्त्र हो, वहां से नेमिनाथ भगवान का निर्वाण होना कहा है। और 2000 साल पहले के आचार्य समंत्रभद्र ने उस 5वीं टोक को कहो, गिरनार पर्वत को कहो कि मेघों से घिरा हुआ ऐसा अद्भुत पर्वत, ककुदम्भुभा खचर्योसि दुशिशिखरैरलंकृतः मेघ पटल परिवीत ततस्तव लक्षणानि लिखितानि वज्रिणा बहतीर्थ तीर्थ मृषिभिश्च सततमभिगम्य तिद्य च प्रीति वितत हृदय परितो भ्रसमूर्जयंत इति विश्रुतो चला। इसका नाम ऊर्जयंत है, विश्रुत है। आज भी आत्म इच्छुक लोग इसकी आराधना करते हैं। पहाड़ की आराधना तो क्या करते हैं, इस ऊंचे पर्वत से 72 करोड़ 700 मुनिराज मोक्ष पधारे हैं। सच में उनकी चरण रज की आराधना करते हैं, उनकी पवित्र गुणों को पाने के लिए, आत्म भावना को पाने के लिए पुरुषार्थ करते हैं। दत्त दिगंबरः, नेमिनाथ स्वामी के गणधर बड़दत्त दिगंबरः, दिगंबर हैं। अब भले नाराजी में बाबा जी कह दें, नाराजी में भले कह दें कि बाबा जी कि दिगंबर मुनिराज आ गए या नंगी महाराज आ गए, लेकिन वास्तव में जो आराधना वो कर रहे हैं उसका भी मूल क्या है? कह रहे हैं, शास्त्र कह रहे हैं, भाई मूर्तियां तो मान्यता के हिसाब से बना ली जाती हैं। चाइना वाला महावीर स्वामी की मूर्ति बनाएगा तो उसका स्टाइल जो है चाइनीज लुक आएगा ही आएगा। और अभी देखें तो भारत में जिन लोगों ने चाइना से मूर्तियां मंगवाई उनमें कुछ ना कुछ चाइना का पुट है। क्या करेंगे? तो अब जिनकी वस्त्र आदि की मान्यता है उन्होंने दत्त महाराज की मूर्ति भी उसी तरह की सुंदर रूप देके बनाई। जिनकी नृग्रंथता की मान्यता है उन्होंने, अगर वो बनाएंगे गणधर दत्त मुनिराज की मूर्ति, वीतरागता वाली होगी। जो भी है, गिरनार के लिए संजय जी और उनकी टीम, विश्व जैन संगठन और अभी भारतवर्षीय तीर्थ क्षेत्र कमेटी और यहाँ की संस्थाएं जो कोशिश कर रही हैं, निश्चित रूप से सराहनीय है। और देखें तो माहौल काफ़ी कुछ बदला है। अभी 15 जनवरी को जो संक्रांति पर यात्रा हुई, सच में संक्रांति हुई, बड़े आनंद उत्साह उल्लास के साथ यात्रा विधिवत संपन्न हुई। भैया जी सुमत जी एक दिन कह रहे थे कि 40-45 साल बाद
इस ढंग का मुनि संघ के यात्रा का दर्शन करने का जो रूप सामने आया है, ये बहुत वर्षों बाद आया है। अब हम इसको ऐसे ही बना के रहने का पुरुषार्थ करें। और देखिए, जरूरी नहीं है कि 4 चावल, मुट्ठी भर चावल जाएं और फैला आएं और फिजूल में फिर क्या मतलब निकल रहा, नीचे ही चढ़ा दो। ऐसे ही जरूरी नहीं कि जोर शोर से वहां घुसने के बाद ही शोर मचाएं, पहली दूसरी टोंक तक खूब शोर मचा लो, वहां जाकर के अपने हल्के मन से मन जाप कर लो ताकि क्लेश ना हो। ऐसे ही जब यात्रा कर रहे हैं तो अब वहां बैठने का हट मत करो। इस सबको दिख रहा है, जैसे उस दिन हमारी संघ की या हजारों श्रावकों की यात्रा हुई, सैकड़ों पुलिस प्रशासन रोक दिया, सबको रोक दिया कि हम पुनि संघ जाएगा। तो जब हम लौट रहे थे तब तक तो सीढ़ियों पर 1000 से ज्यादा लोग इकट्ठे हो गए, बेचारे किधर जाएंगे। तो फिर एक बात समझ में आई कि वो सिस्टम भी एकदम गलत नहीं है कि दर्शन करते जाओ और निकलते जाओ। हम ये भी समझ लें कि अनजाने में ही सही ये सारे जीव नेमिनाथ भगवान के दर्शन करते हुए जा रहे हैं। हमारे कारण से उनको असुविधा हो वो भी ठीक नहीं, ये जरूर है। और ये हमने मुक्तानंद जी को भी कहा था। मुक्तानंद जी 5वीं टोंक के महंत हुआ करते थे, और जब इस लास्ट टाइम 7 साल पहले हम आए थे और जब बुलवाया था तो इस झूले पर आके झूल रहे थे। और हम तो बंडी जी के बाहर किस लॉन्च चल रहा था साधु का, तो हम किस लॉन्च का शुरुआत कर रहे थे, प्रवचन होना था। इतने में एवा भाई बुलाने आए कि स्वामी जी आए हैं। तो हम यहाँ आए तो वो तो एकदम आराम से झूले पर झूल रहे थे। फिर अभी जिस रूम में जिसमें विश्राम करते हैं, हाँ अभी तो खूब ठीक हो गया है, फिर भी उसमें विश्राम करते तो हम उसमें पहुंचे, आए, कम से कम 1 घंटे तक भुनभुनाते रहे एकदम, बहुत महाराज आ गए, बहुत एक हो गए, हो गया खूब। तो हम कुछ नहीं बोले, बोल लो सब बात की 10-1 मिनट। फिर हमने कुछ कहा कि देखिए जिस तरह की चीज़ें भगवा वेश धारण करके लोग करते हैं वो अच्छा नहीं है। कम से कम गाली गलौज तो नहीं करना चाहिए। वेश की एक संत तत्व की एक गरिमा होती है। मैंने कहा महाराज, जब वो शांत पड़ गए तो महाराज जी बात सही है, कोशिश करेंगे। दूसरी बात है, फिर उन्होंने स्वीकार किया कि मैं मानता हूँ नेमिनाथ भगवान की टोंक है, चरण है, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं, मैं वर्तमान में जीता हूँ। हाँ आप दर्शन कर सकते हैं। कुछ अच्छी कई सारी बातें शांत होने के बाद अच्छी बातें भी निकली। फिर ऐसा करो, आप उसका अधिकार छोड़ दो तो हम खूब अच्छे से दर्शन करने का मौका देंगे। तो मैं ये कैसे हो सकता, चरण हैं तो हैं, मूर्ति वहाँ बनी हुई है। भाई कपड़े से ढकने से इतिहास तो नहीं ढक जाता है, रंग लगाने से इतिहास तो नहीं बदल जाता। लेकिन महाराज जी हम तो पूरा अधिकार उस पर अपना करके रहेंगे, पूरा वगैरह वगैरह, मतलब जो कुछ मन की बातें थी जो भी है तो चर्चा हुई। उसके एवज में हम यही कहना चाहते हैं कि अभी भी जो संत महंत ऊपर विराजते हैं बाबा जी, अभी तो ऐसा सुनने में आ रहा है कि जब भी मुनि संघ जाते हैं, साधु संघ जाते हैं तो बड़ी शांति से शालीनता से दर्शन करने देते हैं। और कई बार तो बैठ जाएं या जाप करें तो भी मुनि महाराज को कुछ नहीं बोलते हैं। अगर ऐसा उनका अपनापन बना रहा तो निश्चित रूप से सामंजस्य और बढ़ेगा। फिर इसके एक कदम आगे बढ़ करके हो सकता है आप कोशिश करो या सामने से प्रपोजल आ जाए कि भाई इस बार का नेमिनाथ भगवान का निर्वाण कल्याणक हम सब मिल करके करेंगे। आप लोग आइए, सबके साथ एक ही दिन का कार्यक्रम है, घंटे भर का कार्यक्रम है और सिर्फ एक अर्घ ही तो चढ़ाना है। कितना बढ़िया एकजुटता का संदेश पूरे देश में जाएगा। और सनातन की व्याख्या तो हमने भागवत जी के सामने विज्ञान भवन में की थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी, उन्होंने भी उसको पुष्ट किया। तो
तो इनडायरेक्ट, जैसे तब एक विषय चला था कि जैन है कि हिंदू हैं दिल्ली के बाद, तो फिर हमने वहाँ पर एक बात कही थी कि सैद्धांतिक रूप से उनकी जो तत्व की या मोक्ष आदि की अवधारणा है उस हिसाब से जैन ही हैं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से हम सब हिंदू हैं, क्योंकि हिंदुस्तान में रहते हैं, सिंधु नदी के तट पर रहते हैं। इसलिए जो सांस्कृतिक पद्धतियां हैं, हम सनातनी हैं। सनातनी का मतलब होता है सनातन, लगातार अनादिकाल से चलते हुए आए धर्म वाले लोग सनातनी, लगातार चल रहा जो धर्म वो सनातन। इस तरह से हम श्रमण और वैदिक संस्कृति को पछाड़ नहीं सकते किसी को। ऐसे में आत्मीयता बहुत जरूरी है। और फिर एक दिन अभी यहाँ भी एक कविता सुनाई थी, आप लोगों ने भी सुनी होगी। परसों रास्ते में एक महंत जी बाबा जी मिले, तो मुनि होते हैं, चुपचाप मौन से चलते हैं अक्सर कर, तो वो सामने ही से बोले जय गिरनारी। फिर बोले, दो महाराज श्री से बोले कि आप फिर जय नेमिनाथ बोलो। मतलब एक अपनापन के अच्छे भाव से बोले कि मैं जय गिरनारी बोलता हूँ, आप मेरे को जय नेमिनाथ बोलो। तो निश्चित रूप से नेमिनाथ भी श्री कृष्ण महाराज के ताऊ जी के बेटे हैं, वैष्णवी जैन धर्म के तीर्थंकर कहलाते हैं, वेदों में उनका नाम है, और यदुवंशी हैं, और देखा जाए तो कोई पराये नहीं है, सबके हैं। बस एक आग्रह होता है, आग्रह जब लोगों से नहीं छूटता है भेदभाव पैदा होता है। तो और नेमिनाथ महाराज के ही महान गणधर थे दत्त गुरुदेव, जिन्हें गुरुदेव दत्त कहते हैं, दत्तात्रय कहते हैं, रत्नत्रय देने वाले। तो हमें तो उससे भी बुराई नहीं है, दत्त दिगंबरा बोलें, कोई दिक्कत नहीं, हम भी बोलें ऐसा। बस ये है कि शांति, शालीनता और आनंद बना रहना चाहिए। आज दिल्ली से भी लोग आए हैं, राजस्थान से भी हैं, कल तक तो और ही ज़्यादा लोग आएंगे। कल अपन तपस्वी सम्राट गुरुवर सन्मति सागर जी महाराज का 88वां जन्म स्मृति दिवस मनाएंगे। और देखा जाए तो गुरु कृपा को 19 साल हमको भी आचार्य के रूप में होने को है। वो भी कल है, वह है योग संयोग, वह तिथि और तारीख एक ही साथ, कल रविवार को 25 जनवरी 2026 का अवसर है। तो लोग तो एकत्रित होना ही है, लेकिन हम कार्यक्रमों को कोई खास रूप नहीं देते। सहज रूप से श्रावक अपनी श्रद्धा भक्ति से कर ले, अपना कोई दिखावा, अपना कोई प्रोपोगंडा नहीं। जिन शासन की प्रभावना हो, जिन धर्म की प्रभावना हो, इस तरह का मनस रहता है। नहीं करते करते ही लोग कई सारी गलतियां चैंप देते हैं कि ये गलती है, ये गलती है, ये कमी है, वो कमी है। बस भगवान से यही प्रार्थना है कि सारी कमियां दूर हों और सभी गुण प्रकट हों, और अपन भी भगवान नेमिनाथ की तरह, दत्त गणधर की तरह सब गुणों से संपन्न सिद्ध और सिद्ध हो जाएं। यह अद्भुत अवसर चल रहा है। अभी भी हर रोज 1500 लोग दर्शन कर रहे हैं, और रोज मुनिराज 5-7 मुनिराज रोज जाते हैं, पांचों की वंदना करके आते हैं। और कुछ मुनिराजों की स्पीड तो ऐसी, स्फूर्ति इतनी है कि 4 से 5 घंटे के भीतर पांचों की वंदना करके नीचे आ जाते हैं। मतलब 5:45 बजे जाएंगे तो 11:15 बजे तक पहुंच जाते हैं। अच्छी बात है, ये तो तीर्थ है, अपने परिणाम जोड़ें। और कुछ चीज़ें और हैं कि जो धीरे धीरे हो रही हैं। अभी देखें तो 3500 भी सीढ़ी पर भगवान जिनेंद्र की सुंदर प्रतिमा खोदी हुई है। लोग उसके भी दर्शन चूक जाते हैं। जाते जाते दाएं हाथ पर है, थोड़ा सा मुड़ना है 2-4 कदम, और अंदर जब भोर में एकदम अंधेरे में जाते तो मिलना मुश्किल है, थोड़ी रोशनी हो जाए। फिर ऐसे ही जब ऊपर चढ़ते हैं और पहली टोंक आती है, तो पहली टोंक पर सब की तरह आप बर्राते हुए मत चले जाओ।
आप बड़े गेट में घुसते ही दाएं बाएं तरफ जाने की बजाय दाएं तरफ जाओ, तो दाएं तरफ जाएंगे तो सबसे पहले आपको छोटा मंदिर मिलेगा एक, और उसमें अंदर पहाड़ में खोदी हुई 2 प्रतिमाएं हैं, चरण हैं। फिर वो चाहो पीछे ही से आप चढ़ करके पहली टोंक पर 25-30 सीढ़ियां चढ़ के पहुंच जाते हैं। पहली टोंक पर बड़ी सुंदर प्राचीन प्रतिमा भी है, 200 साल पहले बंडी परिवार ने जो विराजमान की वो तो है ही, लेकिन एक प्रतिमा और है, लोग उसको बाहुबली की समझते हैं। एक्चुअल में वो नेमिनाथ भगवान की ही चतुर्थकालीन प्रतिमा है, जो पूरी वो रेत वाली प्रतिमा जैसी दिखती है, पहली उस छतरी में रखी हुई है। बहुत प्राचीन प्रतिमा है वो, और उसको हमने जब गौर से देखा तो लताएं नहीं हैं, वो रचना एक कला है मूर्तियों को बनाने की। बाकी भगवान सिंपल एकदम नेमिनाथ भगवान ध्यान मुद्रा में खड़े हुए हैं, जैसे तीर्थंकरों की खड्गासन प्रतिमा होती हैं वैसी है ही है वो। पहली वाली छतरी में, दूसरी वाली में पंच परमेष्ठी और कुंदकुंद स्वामी के चरण। कल तो ऐसे ही मन हुआ कि कुंदकुंद स्वामी का आज जन्म जयंती महोत्सव है, तो ऐसे ही यहाँ बैठ के सामायिक में यात्रा, भाव यात्रा कर रहे थे, बैठे बैठे भाव यात्रा चलते चलते खड़े हो गए, और फिर वो 6:30 बजे यात्रा शुरू हो गई, और 10:30 बजे 11 बजे नीचे। तो वहाँ फिर 3 भगवान विराजमान हैं। तो कम कुछ नहीं है पहाड़ पर भी। ऐसे ही दूसरे पर जिन अनुरुद्ध स्वामी के चरणों की जीर्णोद्धार की बात चल रही है, वो करना चाहिए, जल्दी करना चाहिए। और जो चौकी की मांग की जाती थी, तो देखो तो दूसरी टोंक पर चौकी भी सरकार ने बनाई हुई है, अब आपके कितने उपयोग में आएगी। तो थोड़ी सी भी आत्मीयता, थोड़ी सी भी समझ पैदा हो, तो ये समाज आज भी पूरा दिगंबर समाज एक था, एक है, और एक रहना चाहिए। तो छोटी छोटी सी बातों को लेकर के अलग अलग मुंह करके बैठते हैं तो जमता नहीं है। जो भी है अच्छा, मान अभिमान तो किसी का नहीं रहा। जो नेमिनाथ के वैराग्य में निमित्त बने वो भी नहीं बचे, और जो वैरागी बने वो भी सिद्ध हो गए। तो ऐसे में पर्याय को पकड़ने की बजाय, परिणाम को पकड़ने की बजाय ध्रुव को पकड़ो, चैतन्य को पकड़ो, सिद्धत्व को पकड़ो, तो शुद्ध होंगे, कल्याण होगा। एक दीपक तुम जलाओ, एक दीपक हम जलाएं, कुछ अंधेरा तुम मिटाओ, कुछ अंधेरा हम मिटाएं। जय बोलिए गिरनार से 5वीं टोंक से मोक्ष पधारे नेमिनाथ।